अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को जरूर देखनी चाहिए, जिससे आम लोगों की परेशानी का अंदाजा उन्हें भी लग जाए। क्योंकि ज्यादातर आम लोग, खासकर गरीब, उनके पास कुछ कॉमन ही दस्तावेज हैं। वो गरीब भी है, स्लम में भी रह रहे हैं, लेकिन सबके पास एक कॉमन ही दस्तावेज हैं। वो चुनाव आयोग को ये कहना चाहते हैं कि वोटर कार्ड उनके पास है, पहले अगर उन्होंने वोट किया है। दूसरा, आधार कार्ड उनके पास है, मनरेगा कार्ड उनके पास है, वो मजदूरी भी करता है अगर कहीं जाते हैं। 3 कार्ड हैं, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर जब ये 3 अहम दस्तावेज किसी के पास है तो फिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है। दरअसल दिक्कत की वजह यह है कि आपको आपकी नागरिकता साबित करने के लिए ना तो वोटर कार्ड मान्य है, ना ही आधार कार्ड वैलिड है, और ना ही मनरेगा कार्ड दस्तावेज की कैटेगरी में आता है। तो फिर क्या मान्य है? चलिए हम आपको बता देते हैं, तभी आप नागरिक माने जाएंगे, वोटर लिस्ट पर आपका नाम आएगा। चुनाव आयोग ने वोटरों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों को वैलिड डॉक्यूमेंट माना है। पहला है केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई भी पहचान पत्र, आधार भी होता है लेकिन आधार इसमें है ही नहीं। नियमित कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU की ओर से कोई भी दस्तावेज, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, अब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड की ओर से जारी सर्टिफिकेट आपके स्कूल का, मैट्रिक का, राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जहां रहते हैं, वन अधिकार प्रमाण पत्र, 8वां जाति प्रमाण पत्र, OBC, SC, ST या कोई भी जाति का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अगर एप्लीकेबल हो, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या का फैमिली का कोई रजिस्टर, राज्य सरकार का साबित इनको करना है, वो राज्य सरकार के उस रजिस्टर में अपना नाम खोजने जाएगा। सरकार की ओर से जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र। तो ये वो तमाम दस्तावेज हैं जिसे दे करके आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। अब इन दस्तावेजों में से किसे कौन सा डॉक्यूमेंट देना है वो भी आपको बता देते हैं। कैटेगरीज हैं चुनाव आयोग के तहत। एक प्रयोग के तहत फिलहाल बिहार में जो वोटर रिवीजन ड्राइव है, ये वोटर रिवीजन ड्राइव है, अपडेट किया जा रहा है लिस्ट को, उसके तहत उम्र वाइज वोटरों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। उसके मुताबिक दस्तावेज मांगे गए हैं, लिस्ट हमने आपको दिखा दी। पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था। ऐसे वोटरों को सिर्फ अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। फेयर इनफ। दूसरी कैटेगरी 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों की है ये लिस्ट। इस आयु वर्ग के मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान का पहचान पत्र तो देना ही होगा, साथ ही पिता या माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र वाला दस्तावेज भी साथ लगाना होगा। अब तीसरी कैटेगरी 2 दिसंबर 2004 के बाद जो जन्मे हैं, इन लोगों को अपना तो देना ही होगा, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान, साथ ही अपने पिता और माता दोनों का जन्म तिथि, जन्म स्थान प्रमाण पत्र जमा करना होगा, साथ लगाना पड़ेगा, माता पिता दोनों का। अब इसमें उन लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी जिनके पास ये दस्तावेज की जो लिस्ट है उनमें से कोई सरकारी जो दस्तावेज है वो है, लेकिन ऐसे लोगों की समस्या जरूर बढ़ गई है जिसके पास चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज हैं ही नहीं। और ऊपर से मानसून का सीजन है, बिहार आप जानते हैं मौसम की मार। पूरे बिहार में इस वक्त खेती का वक्त चल रहा है, तमाम किसान मजदूर खेतों में है, खेती करने में जुटे हैं। इसके अलावा बाढ़ की समस्या, जब मॉनसून आता है, खूब तेज बारिश आती है तो लगभग 70% के एवरेज कहा जाता है बिहार का तकरीबन ऐसा हिस्सा है, कोसी ये तमाम नदियां हैं, वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है। ऐसे में जो लोग रहते हैं आसपास वो अपना जान माल बचाएंगे या फिर दस्तावेज जुटाएंगे ऑफिस में जाके। बिहार के ज्यादातर लोग रोजगार के लिए राज्य से बाहर रहते हैं, हर कोई जानता है।
अब वो इतने कम समय में कैसे बिहार भी चले जाएंगे, दस्तावेज भी ले लेंगे, ऑफिस भी चले जाएंगे, साइन भी कर लेंगे, फोटो भी खिंचा लेंगे, दे भी देंगे और नाम भी हो जाएगा।